क्योंकि मेरे घर कौन आया है, तो निकिता की फ्रेंड्स आई है सोनम, ये फरीदाबाद में रहती है, तो हमारे घर वो है कल गणेश स्थापना है, तो ये उसमें आई है और ये पहली बार आई है हमारे घर। और ये आके बता रही है अंदर, और हम इसके चरण वगैरह के वो जो होता नहीं कुमकुम वगैरह लगा के हम अंदर लेके आते हैं, मगर ये अंदर आ चुकी थी और अभी ये पैप्सी पी रही है और ये इसका मुंह देख रही है। ये देखिए कितनी पतली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो आज ही है गणेश चतुर्थी, मगर आज गणपति जी को हम नहीं ला पाए, तो हम लाएंगे कल। और ये है सोनम, निकिता की फ्रेंड, तो ये भी आई है गणपति स्थापना में। तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। और यहाँ ये दोनों मिलकर कर रही हैं डेकोरेशन, और बिल्कुल नहीं लग रहा कि पहली बार हमारे घर आई है, मतलब कि ये आते घर में इतना अच्छे से घुल मिल गई, लगी नहीं रहा कि पहली बार हमारे घर आई है। और यहाँ मैं चेक कर रही थी लोग कैसी डेकोरेशन कर रहे थे, डेकोरेशन अच्छी कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है बच्चे करते तो थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो पूछ के करते हैं, तो वही मैं देख रही थी और बता रही थी कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। और फिर डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। और सोनम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी निकिता की हर काम में, मतलब कि हर काम में इसने हेल्प करी है निकिता की, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठी हो। और फिर यहाँ लाइट बंद करके देखी कि लड़ी की लाइटिंग कैसी हो रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी लाइटिंग भी। तो यहाँ हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी थी। तो एक दिन पहले ही हम डेकोरेशन कर लेते, पिछले साल भी हमने पहले ही कर ली थी। और खाना वगैरह खा लिया था अब हमने रात को। तो अब ये सब बच्चों को भूत सवार हो गया था कि हम रील बनाएंगे, मतलब कि डांस वगैरह की रील बनाएंगे। तो अब ये रील बनाने आ गए हैं तीनों के तीनों, क्योंकि बिना नींद नहीं आ रही थी। तो अभी बज रहे 12:30 बजे इन्होंने स्टार्ट किया था ये सब करना। तो सोनम बहुत ही प्यारी बच्ची है, और वो कही थी आंटी आप भी आ जाओ रील बना लो। तो यहाँ ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि 2 बार ऐसे डांस करना है, 3 बार ऐसे करना है, तो वही ये सब प्रैक्टिस चल रही थी इनकी। और प्रैक्टिस भी हो रही थी और ये लोग मस्ती भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो यही टाइम बच्चों का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी इनके पास कोई टेंशन वगैरह नहीं है, और बाद में इनको यही यादें रह जाएंगी कि हमने कितना फ़न किया था, मस्ती की थी। और ये आगे जाके ये इनकी स्टोरी बन जाएगी, अपने बाद में बच्चों को भी बता सकते हैं कि हम जब कॉलेज या स्कूल में तो कितनी मस्ती करते थे। तो यही सब चल रहा था तीनों का, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, और रात के बज गए थे 2:30। तो यहाँ 2:30 बज गए थे। मैं कहती सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। तो ये लोग कहते भी थोड़ी देर और कर लेते फिर सो जाएंगे आराम से, कल वैसे भी संडे। और सोनम जब डांस करने लग जाती तो वो फिर वो ये नहीं देखती कि वो गिर रही है कि पड़ रही है, मतलब कि वो डांस में घुस जाती है, तो डांस करती रहती है। और डांस बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छा करती है डांस। तो निक्की कह रही थी मुझे पता ही था ये इतना अच्छा डांस कर लेती है, तो पहली बार हमारे सामने से डांस किया था। और फिर सब बच्चे सो गए थे रात को 3 बजे, और ये 3:30 बजे का टाइम है। मैं उठ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, तो वो नहा धो के रेडी हो चुके थे, और 4 बजे के करीब वो निकल चुके थे। तो फिर इसके बाद मैं सोने चली गई 4 बजे। तो ये है नेक्स्ट डे। तो पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं गणपति बप्पा जी को लेने के लिए। तो मैं जा रही हूँ, और देव जा रहा है, और ईशान जा रहा है, और आयुष जा रहा है। हम 4 जने जा रहे हैं, क्योंकि 4 बजे सोए थे तो फिर थोड़ा सा मैं लेट ही उठी, 7:30 बजे के करीब उठी, क्योंकि आँख लग गई और रात को भी सोई नहीं थी। तो फिर लेट उठ गया, थोड़ा सोन मतलब कि उठने में ही लेट हो गया। फिर हमें थोड़ा सा प्रसाद वगैरह का सामान लेना था और पूजा का, तो प्रसाद ले लिया था हमने। और ये पूजा का सामान की दुकान पे आ गई थी, तो थोड़ा सा ही सामान था, 1-2 लेना था आइटम, क्योंकि शाम को ना आए तो लेने, मगर बारिश हो रही थी, तो अंकल कह रहे थे कि आप सुबह ले लेना। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा पहले हम ना सारा सामान ले लेते हैं, ताकि फिर हमें जब हम बप्पा की मूर्ति ले लेंगे तो हम फिर सीधा घर ही जाएंगे और कहीं बीच में रुकेंगे नहीं। तो यहाँ हम आ चुके थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से देव लेके जा रहा है बप्पा को अपने हाथों में लेके। देव कहता था मैं लेके चलूँगा घर पे। फिर हम निकल गए घर की तरफ। तो अब की मैं लेके जा रही हूँ, नहीं तो पिछली बार तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ही लेके आए थे, तो अब वो है नहीं, तो मुझे ही लेके आना पड़ेगा।
क्योंकि खाली छोटे छोटे बच्चों को अकेले भी नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी तो बच्चे हैं, ये छोटे हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं, छोटे हैं। वैसे तो ला सकते हैं मगर फिर भी कोई बड़ा होना चाहिए पप्पा के स्वागत के लिए। और बच्चों को मैं घर पे बोल के आई थी, फ़ोन कर दिया था कि हम लोग निकल गए हैं, तुम लोग वेलकम की तैयारी कर लेना। तो यहाँ से बच्चे नीचे आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी पप्पा को लेके आने के बाद। तो और सब लोग आ गए थे वेलकम के लिए नीचे ही, जितने भी लोग घर में थे। तो यहाँ निकिता ने किया पहले पप्पा को टीका और आरती उतारी पप्पा की। तो हमने ऐसे ही पिछले साल भी स्वागत किया था पप्पा का, तो सेम वैसे हमने इस साल भी किया है स्वागत। पिछले साल मैंने आरती उतारी थी, इस बार निकिता ने आरती उतारी है, क्योंकि पिछली बार निकिता लेके आई थी तो वो खड़ी थी बाहर, और अब की मैं लेके आई तो निकिता ने करी आरती। फिर इसके बाद हुआ थोड़ा सा वेलकम डांस, मतलब कि गणपति जी के वेलकम के लिए डांस किया गया। जितना आप धूमधाम से मना सके उतना मनाना चाहिए, कोशिश तो ये रहती है कि जितना हम धूमधाम से मना सके उतना ही मनाएं। और फिर अब ले चलते हैं पप्पा को अंदर। तो डांस वगैरह बहुत हो चुका था, फिर अब पप्पा को लेके चल रहे हैं ऊपर, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहीं लेके जाएंगे पप्पा को, वहीं स्थापना करेंगे पप्पा की। 3rd फ्लोर पे आ चुके थे हम। तो पप्पा को आयुष लेके आए हैं अंदर अब की। तो आयुष बहुत ही ज़्यादा खुश है कि पप्पा को वो लेके आए। तो ये लीजिए पप्पा आगे में, आप भी कर लीजिए हमारे प्यारे से क्यूट से पप्पा जी का दर्शन। और पप्पा हमारे घर में आ गए हैं, तो उनको विराजमान करा देंगे। तो अभी जितने भी दिन रहेंगे हमारे घर में, तो ये एक सदस्य की तरह होंगे। जैसे बड़े होते हैं घर में हमारे छोटे बच्चे होते हैं, सेम वैसे दीदी रहती है हमारे में। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और कोई भी इनकी पूजा पाठ में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साल में एक बार आते हैं हमारे घर। तो यहाँ निकलना करती है पप्पा की पूजा की तैयारी। और फिर पूजा होने के बाद पप्पा की आरती करी सबने बारी बारी से। तो अब जितने दिन पप्पा रहेंगे हमारे घर में, तो दोनों टाइम पप्पा की जब आरती होगी तो सब लोग आरती करने ऊपर से नीचे से जितने भी लोग हैं सब आरती करने आएंगे, और शाम को भी करने आएंगे। और शाम को हम थोड़ा सा भजन वगैरह भी करते हैं, जितनी हो पाती है कोशिश करते हैं, उतने भजन ज़रूर करते हैं हम शाम को। और फिर जब पप्पा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब पप्पा 10 दिन के बाद जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रोना सा आता है, जैसे लगता है कोई हमें छोड़ के जा रहा है, वैसा फील होता है। और इस समय तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब पप्पा आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और सबने करी बारी बारी से यहाँ आरती। और इसी बहाने सब लोग मिलके पूजा भी कर लेते हैं इन्हीं 10 दिनों में। तो ये बप्पा की कृपा है कि सब लोग एक साथ मिलके पूजा कर लेते हैं सुबह शाम की। और
अंशिका कुछ ज़्यादा ही खुश है पप्पा के आने पे, क्योंकि उसको ये आरती करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह शाम की, और भजनों में आना। जब इसकी ट्यूशन टीचर आती है शाम को तो बुरा लगता है उसको, क्योंकि जितनी देर ट्यूशन वाली दीदी आती है तो उसको पढ़ना पड़ता है, तो ट्यूशन ख़त्म होने के बाद ही उसको आना पड़ता है आरती में। तो वो कहती कि मेरे बाद आने के बाद ही आरती करना। तो पिछले साल तो उसका इंतज़ार करते थे, तो जब वो आती थी तभी करते थे आरती, वरना वो गुस्सा हो जाती थी। वो भी छोटी सी बच्ची थी, सुबह स्कूल चली जाती थी, फिर शाम को ट्यूशन का टाइम रहता था, तो आरती तो बच्चों को करनी होती है। और अच्छी बात है, बच्चों का पूजा पाठ में मन लगता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और लगना भी चाहिए बच्चों को, और सिखाना भी चाहिए बच्चों को पूजा पाठ के बारे में, क्योंकि जब हम उनको सिखाएंगे तभी तो बच्चे भी करेंगे आगे पूजा पाठ जाके। तो अब यहाँ हमने सबको प्रसाद बांट दिया था आरती के बाद। प्रसाद के बाद सबने खाया खाना वगैरह, फिर सबको मैंने कहा सब आराम कर लो, क्योंकि शाम को फिर हम थोड़ा सा भजन कीर्तन भी करेंगे। फिर अब ये हो गया, तो यहाँ देखिए बाबा के आप दर्शन कर लीजिए। बाबा कि हमारे गणपति बप्पा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, तो इनको किसी की नज़र ना लगे, तो हमने इनकी नज़र भी उतार दी थी। तो अब हो गया था शाम का समय, तो यहाँ भजन चल रहे थे, मतलब कि हम लोग गा ही रहे थे। तो कोशिश होती कि कितने भी गा ले, 5 या 7 या 10 11 जितने भजन हो जाए, जितना टाइम होता है उतना गा लेते। ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता, मगर हाँ जितना भी टाइम रहता है हम कोशिश करते हैं कि कोई कमी ना रहे बप्पा के पूजा पाठ में। और यहाँ बच्चे तैयार होते हैं, क्योंकि राधा अष्टमी आने वाली, तो उसकी फ़ोटो शूट चल रही थी, क्योंकि जिया को राधा अष्टमी का व्रत रखना होता है, तो वो पहले से तैयारी कर लेती है। फ़ोटो वगैरह खींच रही थी वही अपनी। तो इन्हीं के गाने का मैं भी थोड़ा सा डांस करूँगी राधा कृष्ण के गाने पे। वैसे तो पहले प्लान नहीं था, नहीं, बाकी ये बच्चे यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं सब बच्चे। और यहाँ हमने अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी बिठा दिया है, क्योंकि निक्की और सोनम कर रही थी डांस राधा और कृष्णा के गाने पे। तो हमारे छोटे से कन्हैया को तो देखना ज़रूरी था, क्योंकि उन्हीं के भजन पे डांस कर रहे थे ये लोग, नृत्य कर रहे थे बच्चे, तो ज़रूरी था उनको भी देखना, तो उन्हें भी हमने बिठा दिया था। और बहुत ही प्यारा नृत्य किया था दोनों ने, निकिता और सोनम ने। फिर यहाँ भजन ख़त्म हो गया था, तो यहाँ आरती चालू हो गई, तो अब आरती हो रही है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो तब तक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।